दोस्तों, जब भी आप प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सिजेरियन करना पड़ेगा, बच्चा आड़ा है, बच्चा उल्टा है, प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा ऊपर है, बच्चे के चारों तरफ पानी की कमी है, सिजेरियन ही करना पड़ेगा, और भी कई बातें आपके डॉक्टर्स रिपोर्ट देकर बताते हैं और यह सुनकर आप परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये अल्ट्रासाउंड पर लिखे जाने वाले काफ़ी बड़े झूठ होते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप काफ़ी चिंता में आ जाते हैं। इनमें से कुछ सच्चाई होती है, कुछ झूठ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के ऊपर लिखे जाने वाले 10 बड़े झूठ और क्या है सच्चाई, इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झूठ नंबर पहला दोस्तों कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो सच्चाई यह है दोस्तों कि अल्ट्रासाउंड पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रहता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, और ऐसा बताना भी हमारे इंडिया में गैर कानूनी है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। झूठ नंबर दूसरा है दोस्तों कि बच्चा काफी ज्यादा बड़ा है, बच्चे का वजन काफी ज्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, सिजेरियन ही करना पड़ेगा। और सच्चाई यह है दोस्तों, अगर हेल्दी प्रेगनेंसी हो तो 3.5 से 4 किलो का बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो जब भी आपके डॉक्टर ऐसा बोलें तो आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि साथियों डिलीवरी जो होती है वह नॉर्मल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस होता है और आपको नेचुरल प्रोसेस पे विश्वास करना चाहिए। झूठ नंबर तीसरा है दोस्तों कि बच्चा गर्भ में उल्टा है, यानी कि ब्रीच पोजीशन है। ब्रीच पोजीशन वो होती है जब बच्चे के बटक्स नीचे की तरफ होते हैं और सर ऊपर की तरफ होता है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के माध्यम से डॉक्टर्स आपको ये बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती है और इसके लिए सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। और सच्चाई यह है दोस्तों कि गर्भ में बच्चा आखिरी महीने तक घूमते रहता है, अपनी पोजीशन बदलता रहता है। जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आ जाता है तभी बच्चा एक ही पोजीशन में रहता है। तो डिलीवरी से पहले बच्चा कभी भी अपनी पोजीशन बदलता रहता है। पहले के अल्ट्रासाउंड कराने से यह नहीं बोल सकते हैं कि बच्चा उल्टा है या आड़ा है या सीधा है। तो छठे, 7वें, 8वें महीने में जब भी आपके डॉक्टर्स बोलें कि बच्चा उल्टा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है डिलीवरी के समय तक आपका बच्चा सीधा हो जाए। और हाँ, यदि गर्भ में बच्चा उल्टा भी हो, यानी कि ब्रीच पोजीशन में भी हो, तो ऐसे में भी बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल की जा सकती है, हालांकि उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर का होना जरूरी है। झूठ नंबर चौथा है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड पर जो ड्यू डेट लिखी रहती है, यानी कि ईडीडी लिखी रहती है, वही आपकी डिलीवरी डेट होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। जो अल्ट्रासाउंड पर ईडीडी यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखी रहती है, वह बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग लिखी रहती है। प्रेजेंट टाइम में जितना भी बच्चे का वेट होगा, जितना भी समय होगा, उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए यह अनुमान लगाया जाता है कि वाकई में डिलीवरी डेट कब हो सकती है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी के 37 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यानी कि 37 वीक्स और 40 वीक्स के बीच डिलीवरी होना नॉर्मल होता है। तो अल्ट्रासाउंड पर जो भी डेट लिखी हो, ऐसा नहीं बोल सकते कि उसी डेट में डिलीवरी होगी। केवल 5% महिलाओं की डेट ही ईडीडी के अनुसार होती है, यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी 5% महिलाओं में ही होती है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो आपकी ईडीडी होती है वह 100% सत्य नहीं होती है, वह केवल एक अनुमानित डेट होती है और डिलीवरी डेट ईडीडी के 2 हफ्ते आगे या पीछे आपकी डिलीवरी हो सकती है। झूठ नंबर 5वां है दोस्तों कि प्लेसेंटा काफी नीचे है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है। तो ऐसा जब भी आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के ऊपर लिखा रहेगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई महिलाओं में जो प्लेसेंटा होता है वह काफी नीचे होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर तक लो लाइंग प्लेसेंटा नॉर्मल होता है और जैसे ही समय बढ़ता रहता है तो प्लेसेंटा ऊपर खिसक जाता है। यह डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा किस ग्रेड में नीचे है। तो पहले ही आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से चिंता नहीं करनी चाहिए, समय का इंतजार आपको करना चाहिए। हो सके ये प्लेसेंटा जो है वो बाद में ऊपर की तरफ खिसक जाए। हाँ, अगर प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाएगा तो सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। झूठ नंबर 6 यह दोस्तों कि अल्ट्रासाउंड में यह लिखा रहता है कि बच्चा हिल नहीं रहा है, यानी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप स्कैन करने के लिए जाते हैं हो सकता है आपका बेबी उस समय पर आराम कर रहा हो, क्योंकि बच्चा 24 घंटे में कभी कभी आराम करता है और कभी कभी मूवमेंट करते रहता है। तो स्कैन करने के दौरान जो अल्ट्रासाउंड में बच्चा स्टेबल रहेगा, यह देखकर आपको घबराना नहीं है। हो सकता है बच्चा उस समय मूवमेंट नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके पेट में बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। झूठ नंबर 7वां है दोस्तों, बच्चे के चारों ओर पानी की काफी ज्यादा कमी है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड काफी कम है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। तो सच्चाई यह है दोस्तों, बच्चे के चारों ओर जो पानी होता है वह घट या बढ़ सकता है। इसे समय पर अगर ट्रैक किया गया, समय पर इसकी जांच की गई तो इसको पानी की मात्रा बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है, या फिर डॉक्टर इसे बढ़ाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट आपको देंगे, इसके माध्यम से भी बढ़ सकता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिरी महीने तक पानी बढ़ भी सकता है। झूठ नंबर 8वां दोस्तों, जो गर्भनाल है वह बच्चे के गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऑपरेशन द्वारा ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो छठे, 7वें या 8वें महीने या 9वें महीने में भी जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं और आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर यह लिखा रहता है, आपके डॉक्टर आपको यह बताते हैं कि बच्चे के गर्दन में नाल लिपटी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी करना संभव नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा अपने गले में कई बार नाल फंसा देता है और कई बार नाल अपने आप निकल भी जाती है, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करता रहता है,
ठीक उसी तरह जिस तरह से एक गाय का बछड़ा रस्सी के सहारे खूंटी पर बंधा हो। तो बच्चा मूवमेंट करता रहता है, जिस कारण से कभी कभी नाल उसके गले में फंस जाती है, लेकिन वापस निकल भी जाती है। और 30% महिलाओं में जिन बच्चों के गर्दन के चारों ओर नाल फंसी हो, ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी करना संभव होता है। हालांकि उसमें एक कंडीशन होती है कि जो गर्भ नाल होती है वह बच्चे की डिलीवरी से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए। झूठ नंबर 9 है दोस्तों, हर अल्ट्रासाउंड पर छोटी छोटी बातें लिखी रहती हैं, जिनको देखने के बाद यह अनुमान लगा जाता है कि प्रेगनेंसी रिस्की है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जो भी ये छोटे छोटे टर्म्स लिखे रहते हैं, ये मेडिकली टर्म्स होते हैं, यानी कि टेक्निकल टर्म्स होते हैं। इनके आधार पर अनुमान लगाना गलत है कि प्रेगनेंसी में रिस्क है या नहीं है। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, माँ की कंडीशन देखते हैं, पूरा आकलन करते हैं, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि प्रेगनेंसी रिस्की है या नहीं। झूठ नंबर 10वां दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के माध्यम से ये बता दें डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन से होगी। आखिरी समय तक नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार कर सकते हैं, और यह भी डिपेंड करता है कि लेबर की प्रोग्रेस कितनी है, मदर का जो पेल्विस है उसका आकार कितना बड़ा है, मदर और बेबी की हेल्थ कैसी है, यह सब कुछ देख करके तय किया जाता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। तो साथियों, ये थी अल्ट्रासाउंड के ऊपर लिखे जाने वाले कुछ झूठ, और उनके सच्चाई के बारे में मैंने आपको बता दिया है। झूठ का मेरा मतलब यह है कि आप जो भी रिपोर्ट में लिखा रहता है उन पे आप 100% यकीन ना करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिलीवरी के समय तक बदल सकती हैं। तो आप चीजों का इंतजार कर सकते हैं। हाँ, जहां पर डॉक्टर्स को लगेगा कि हाँ, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बदलाव होना काफी मुश्किल है, डॉक्टर्स आपको पहले ही सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, सिजेरियन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करना है। क्योंकि डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पूरी तरीके से माँ और बेबी दोनों का आकलन करते हैं, डायरेक्टली आपको देखते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं, तभी कोई डिसीजन लेती हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।